नाउ टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, तो अल्केन्स की तरह हमारे पास अल्कीन्स भी नॉन पोलर हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली कि अल्कीन्स में हमारे पास पाई बॉन्ड मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन की एक डेंसिटी है। सो अल्कीन्स अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। नाउ इस पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस विद इन अल्कीन मॉलिक्यूल। सो चूँकि अल्कीन में इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस यानी पाई बॉन्ड मौजूद है, तो अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। सो अल्कीन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और अटैक करेगा। नाउ आई टोल्ड यू कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन होगी और सिंगल बॉन्ड होगा तो सब्सटीट्यूशन होगी। तो चूंकि अल्कीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर अल्कीन के ऊपर एडिशन करेगा। सो अल्कीन्स के जो मेजर रिएक्शन होंगे वो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। So electrophilic addition reactions are characteristic or major reactions that are shown by alkenes. नाउ इसके अलावा कुछ कॉमन रिएक्शंस भी अल्कीन में पाए जाते हैं, लाइक वी विल आल्सो स्टडी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। सो अल्कीन्स ऑक्सीडाइज भी हो सकती हैं। इसके अलावा हमें अल्कीन्स के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे। वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को डिटेल में कवर करेंगे। So let's begin with the reactions of alkenes. Now the first type of reactions that alkene give are addition reactions, as we have already studied. Now in addition reactions में ज़्यादातर जो reactions हैं they are electrophilic addition reactions. Now let's see कि ये electrophilic addition reactions किस mechanism के through proceed करते हैं और alkene में addition होती है। सो जब कभी हम अटैकिंग रिएजेंट लेंगे तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। लाइक आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन एंड हैलोजन। सो हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड हैलोजन इज़ न्यूक्लियोफाइल। सो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड एक दूसरे से ब्रेक करेगा। वी विल गेट इलेक्ट्रोफाइल इन द पॉजिटिव फॉर्म एंड न्यूक्लियोफाइल इन द नेगेटिव फॉर्म। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा कार्बन नंबर 1 के करीब। तो ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल को। नाउ जब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाएगा एंड कार्बन नंबर 2 अपने इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमारे पास इंटरमीडिएट में बन जाएगा कार्बो कैटाइन। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप कि एक कार्बन के साथ तो इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड कर गया, जबकि दूसरा कार्बन हमारे पास पॉजिटिव हो चुका है और कार्बो कैटाइन बन चुका है। सो व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेप कि फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आया था, तो ये न्यूक्लियोफाइल लास्ट स्टेप में आएगा और कार्बन नंबर 2 को इलेक्ट्रॉन्स देकर इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। सो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास अल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पहले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जबकि दूसरे कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। नाउ इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए कहते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है अल्कीन पर और वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए रास्ता बनाता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ ज़्यादातर अल्कीन के एडिशन रिएक्शंस इसी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करते हैं एक्सेप्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन, and there are some variations in other reactions, but the general mechanism is almost the same. Now let's see the reactions detail by detail. Now the first reaction that we have is hydrogenation. हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि अल्कीन के मॉलिक्यूल के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करें। नाउ दिस इज़ अल्कीन मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ हाइड्रोजन गैस, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ बाउंड हैं। नाउ हाइड्रोजन गैस को
अल्कीन के डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड करने के लिए हमने पहला काम क्या करना है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको हमने ब्रेक करना है ताकि दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे से सेपरेट होकर ऐड हो जाएं अल्कीन पे। नाउ इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं निकल कैटलिस्ट और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं अबाउट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ निकल के अलावा हम इसमें पैलेडियम और प्लाटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। इन कैटलिस्ट को या तो टेम्परेचर चाहिए नहीं होता, अगर चाहिए भी हो तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजनेशन कॉज कर देते हैं। नाउ कैटलिस्ट प्रोवाइड करने से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जबकि दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जाकर ऐड हो जाता है। इस तरह हमारे पास एक अल्कीन कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्केन आफ्टर हाइड्रोजनेशन और अल्कीन की अनसेचुरेशन ख़त्म होकर इससे एक सेचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। नाउ इस रिएक्शन को इंडस्ट्रियली भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। जो लॉन्ग चेन अल्कीन्स हैं हमारे पास वो हमारे पास होती हैं ऑयल्स की फॉर्म में। उनको जब हम हाइड्रोजिनेट करके लॉन्ग चेन अल्केन्स बनाते हैं तो वो हमारे पास घी की फॉर्म में होती हैं। सो इंडस्ट्री में हम ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू हाइड्रोजिनेटेड घी थ्रू दिस रिएक्शन और इस रिएक्शन को इंडस्ट्री में हम कहते हैं सेबेशियर सैंडर्स रिएक्शन। So this is the first addition reaction of alkenes. The second reaction shown by alkene is hydrohalogenation. Hydrohalogenation का मतलब है addition of HX. HX basically acid है, HCl, HBr and HI. नाउ अल्कीन पे हम जब HX को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर जाके अटैच होगा और हेलोजन दूसरे कार्बन के ऊपर जाके अटैच होगा थ्रू द मैकेनिज़्म जो मैंने शुरू में डिस्कस की है। सो नाउ यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया और दूसरे कार्बन पर हेलोजन आकर अटैच हो गया। नाउ अल्कीन्स कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू न्यू कंपाउंड्स कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। सो अल्कीन्स की हाइड्रोहेलोजिनेशन से जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलता है दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। नाउ दिस रिएक्शन इज़ नॉट दैट सिंपल। ये जो हमारे पास अल्कीन है दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स की तरफ दोनों तरफ ग्रुप्स सेम हैं। नाउ ऐसी अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स में एक कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन हो और दूसरे कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन हो, लाइक इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। सो ऐसी अल्कीन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ एक में ज़्यादा हाइड्रोजन हो और एक में कम हाइड्रोजन हो तो अल्कीन विल बी अनसिमेट्रिकल। नाउ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर HX की एडिशन सिंपली नहीं होती बल्कि मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक होती है। नाउ इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेट्स सी द एडिशन फर्स्ट। नाउ इस रिएजेंट में H इज़ पार्शियली पॉजिटिव एंड X इज़ पार्शियली नेगेटिव। तो मार्कोनिकव्स रूल ये है कि अगर आपके पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल है और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, इस रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है बिकॉज H सेपरेट एटम है, X सेपरेट एटम है। तो अगर दोनों चीज़ें अनसिमेट्रिकल हैं तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन पर जाएगा जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल H हमारे पास यहाँ पर आएगा और X हमारे पास यहाँ पर आएगा। सो दिस कंपाउंड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मार्कोनिकव्स रूल इन मोर डिटेल। So Markovnikov's rule says when an unsymmetrical reagent, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वो होगा जिसके दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे। जब ऐसा रिएजेंट अटैक्स एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होगी जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ एक कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होगा जबकि दूसरे कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होगा।
तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अटैक करेगा तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ग्रेटर हैं। सो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट आएगा and the negative part of reagent goes to that carbon which has lesser number of hydrogens। तो जिस कार्बन के साथ lesser number of hydrogens हैं उसके ऊपर reagent का negative part अटैक करेगा। Now let's explore कि ऐसा होता क्यों है। So इसको समझने के लिए मैं एक unsymmetrical alkene लेता हूँ। So propene is the simplest unsymmetrical alkene। दिस इज़ प्रोपीन, दिस इज़ अ सिंपल अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये सबसे सिंपल अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि इसके ऊपर HX ऐड होगा और पहले स्टेप में H ऐड होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल H ऐड होगा इस कार्बन पे। सो यहाँ पे मार्कोनिकव्स रूल फॉलो होगा। अगर H यहाँ पर ऐड हो जाए तो ये एंटी मार्कोनिकव्स होगा। तो दोनों कंडीशंस देखते हैं। नाउ पहले हम मार्कोनिकव्स एडिशन की बात करते हैं। मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो अब मार्कोनिकव्स के मुताबिक H यहाँ पर आ जाएगा और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। जबकि अगर एंटी मार्कोनिकव्स की बात करें तो एंटी मार्कोनिकव्स में H यहाँ पर आकर अटैच होगा और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ अगर हम ऊपर वाले कैटाइन की बात करें तो ऊपर वाला कार्बोकैटाइन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, जबकि नीचे वाले कार्बोकैटाइन की बात करें तो नीचे वाला जो कार्बोकैटाइन है दैट इज़ अ प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक अगर एडिशन होगी तो रिज़ल्ट में सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है और जो कि ज़्यादा आसानी से बन सकता है, जबकि एंटी मार्कोनिकव्स एडिशन के रिज़ल्ट में प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा जो कि अनस्टेबल है और ज़्यादा आसानी से नहीं बन सकता। देयरफॉर यूजुअली हमारे पास मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक एडिशन होती है। अब X आकर अटैच होगा इस पोजीशन पर। सो दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, जबकि एंटी मार्कोनिकव्स में X आकर अटैच होगा यहाँ पर और ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होगा। ये भी बनेगा लेकिन अमाउंट में थोड़ा बनेगा। नाउ नॉर्मली हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो एडिशन मेजरली मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक होती है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के अंदर पर ऑक्साइड यूज़ कर लें तो फिर एंटी मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक एडिशन होगी और हमारे पास एंटी मार्कोनिकव्स वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा। सो अगर हम रिएक्शन में पर ऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मेजर हो जाएगा। एडिशन ज़्यादा जो है वो एंटी मार्कोनिकव्स के थ्रू प्रोसीड करेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अदरवाइज मार्कोनिकव्स एडिशन इज़ नॉर्मली द मेजर प्रोडक्ट। नाउ अल्कीन और अल्काइन में वो सारे रिएक्शंस जिसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन होगी उसमें हमारे पास मार्कोनिकव्स रूल विल बी फॉलोड। नाउ थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है अल्कीन के ऊपर वाटर की एडिशन। सो इसके लिए हम लेंगे अल्कीन एंड वाटर। नाउ वाटर की जगह हम पहले H2SO4 यूज़ करते हैं। H2SO4 इसलिए यूज़ किया जाता है कि नॉर्मली वाटर जो है वो आयोनाइज नहीं होता, तो H2SO4 यूज़ किया जाता है वाटर की आयोनाइजेशन को प्रोमोट करने के लिए। लेकिन जब हम अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करेंगे और साथ H2SO4 यूज़ करेंगे तो अल्कीन से में वाटर से पहले H2SO4 ऐड कर जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में वाटर ऐड करेगा। सो फर्स्ट स्टेप में अल्कीन पे H2SO4 ऐड करेगा। चूँकि मैंने अल्कीन अनसिमेट्रिकल ले रखी है, दिस इज़ प्रोपीन, तो मार्कोनिकव्स रूल फॉलो होगा। H उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और HSO4 उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन्स का नंबर कम है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा HSO4
एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल। नाउ मेरे पास जो टेम्पररी प्रोडक्ट बना है दैट इज़ इथाइल, सॉरी दिस इज़ नॉट इथाइल, दिस इज़ प्रोपाइल। इसका जनरल नेम लिख लेते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। So this is the temporary product formed when H2SO4 reacts with alkene. Now first step में हमारे पास हुई है electrophilic addition. Now next step में हमारे पास होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सो ये जहन में रखा करें, ये स्टेप्स के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वाटर आएगा और वाटर का OH ऐसा न्यूक्लियोफाइल जाकर सब्सटीट्यूट करेगा कार्बन के साथ लगे HSO4 ग्रुप को। सो OH सब्सटीट्यूट कर देगा HSO4 को। सो यहाँ पर HSO4 की बजाय अब OH आ जाएगा। सो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नाउ ये जो HSO4 ग्रुप है ये बाहर आकर वाटर के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास H2SO4 विल बी रीजनरेटेड इन दिस रिएक्शन। नाउ यूजुअली इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन के रिज़ल्ट में कौन सी अल्कोहल बनेगी, तो प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है। इसमें हमने प्रोपीन इज़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसमें हमने जहन में मार्कोनिकव्स रूल को लाना है। सो इसमें 2 प्रोपानोल बनेगी, 1 प्रोपानोल नहीं बनेगी। सो यूँ मार्कोनिकव्स रूल से प्रोडक्ट के हवाले से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाइड्रेशन। इसमें फर्स्ट स्टेप में अल्कीन पे H2SO4 ऐड करके अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म करेगा, जबकि नेक्स्ट स्टेप में वाटर का OH HSO4 को रिप्लेस करके हमारे पास अल्कोहल फॉर्म करेगा एंड द कैटलिस्ट H2SO4 विल बी रीजनरेटेड इन दिस रिएक्शन। The fourth addition reaction of alkenes is halohydration, which means addition of HOX on alkene. Now, हेलोहाइड्रेशन में हमारे पास जो रिएजेंट है दैट इज़ हाइपोहेलस एसिड। नाउ हाइपोहेलस एसिड हमें नॉर्मली नहीं मिलता, हम इसको फॉर्म करते हैं जब हम एक अल्कीन को डिज़ोल्व करते हैं इन वाटर। तो जब हम एक अल्कीन को डिज़ोल्व करते हैं, हैलोजन को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो हैलोजन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो पोर्शन इनका डिज़ोल्व होता है सो वो रिज़ल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ HX और इसके साथ हमारे पास बनता है XOH। नाउ दिस XOH इज़ कॉल्ड हाइपोहेलस एसिड। सो यूँ इसको प्रिपेयर किया जाता है। नाउ हाइपोहेलस एसिड में हैलोजन अमूमन पॉजिटिव पोर्शन जबकि OH नेगेटिव पोर्शन होगा। सो अगर मार्कोनिकव्स रूल फॉलो हो तो कीप दैट इन माइंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हाइपोहेलस एसिड अटैक करेगा अल्कीन के ऊपर और इसके ऊपर एडिशन करेगा। नाउ एक कार्बन पर ऐड हो जाएगा हैलोजन। सो यहाँ पर आ गया हैलोजन। अब कीप इन माइंड कि OH ग्रुप जिस साइड से हैलोजन ने अटैक किया है उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा और उसकी ऑपोजिट साइड पर आकर अटैच होगा OH। नाउ ऐसी एडिशन जिसमें एक पार्ट ऑफ रिएजेंट एक डायरेक्शन से अटैक करे और दूसरा पार्ट ऑफ रिएजेंट दूसरी डायरेक्शन से अटैक करे, ऐसी टाइप ऑफ एडिशन को हम कहते हैं एंटी एडिशन। जिसमें दोनों तरफ से सेम तरफ से रिएक्ट करते हैं उसको सिन एडिशन कहते हैं, जबकि जिसमें ऑपोजिट साइड से अटैक करते हैं उसको एंटी एडिशन कहते हैं। सो हेलोहाइड्रेशन इज़ एंटी एडिशन रिएक्शन। नाउ इसके रिज़ल्ट में हमारे पास हेलोजिनेटेड अल्कोहल्स बनती हैं और इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेलोहाइड्रिन। नाउ कीप इन माइंड कि अगर इसमें अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी तो हमारे पास मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक एडिशन होगी अल्कीन के ऊपर।
सो हेलोहाइड्रेशन में हमने फर्स्ट स्टेप में हाइपोहेलस एसिड को प्रिपेयर किया बाय डिज़ोल्विंग X2 इन वाटर। देन हमारे पास ये रिएजेंट अटैक करेगा अल्कीन के ऊपर, एक कार्बन पे एक तरफ से X और दूसरे कार्बन पे दूसरी तरफ से OH आ जाएगा, तो हेलोजिनेटेड अल्कोहल बनाएगा जिसको हम कहते हैं हेलोहाइड्रिन। The last addition reaction of alkenes is halogenation, which means addition of halogen over an alkene. Now, halogen की एडिशन के लिए हम अल्कीन के साथ X2 का मॉलिक्यूल लेते हैं। यूजली हम फ्लोरीन और आयोडीन को ऐड नहीं करते बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बीइंग टू एक्सप्लोजिव और टू स्लो इन केस ऑफ आयोडीन। हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन नॉर्मली करते हैं। नाउ एक कार्बन के ऊपर X अटैक करेगा और दूसरे कार्बन पे X ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडिशन। नाउ चूँकि इसमें रिएजेंट सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, तो अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल भी होगी तब भी इस में मार्कोनिकव्स रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि रिएजेंट सिमेट्रिकल है। सो नाउ एक कार्बन पे X आकर अटैच होगा एक साइड से, दूसरे कार्बन पे X आके अटैच होगा दूसरी साइड से, और हमारे पास डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स बनाएंगे जिसको हम कहेंगे डाई हैलाइड। नाउ चूँकि इसमें डाई हैलाइड में दोनों हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच्ड हैं, सो जिस डाई हैलाइड में दोनों हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच हों उसको हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। नाउ दोनों हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन्स पे यानी एक साथ वाले कार्बन्स पे अटैच्ड हैं, सो इसको हम कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड। So these were the 5 addition reactions of alkenes. Now let's see the sketch of them. So now addition of hydrogen yields alkane, addition of HX yields alkyl halide, addition of H2O forms alcohol, addition of hypohalous acid forms halohydrin, and addition of halogen forms vicinal dihalide. Now चूँकि ये दोनों reagents अनसिमेट्रिकल हैं, सो इन दोनों रिएक्शंस में मार्कोनिकव्स रूल फॉलो नहीं होगा, जबकि इन तीनों रिएक्शंस में मार्कोनिकव्स रूल विल बी फॉलोड इफ़ द अल्कीन इज़ अनसिमेट्रिकल। देन फर्दर मोर हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन और विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन, इसमें हमारे पास जो एडिशन होगी दैट विल बी एंटी एडिशन, जबकि ऊपर वाले तीनों रिएक्शंस के केस में जो एडिशन होगी दैट विल बी सिन एडिशन। So now let's move towards the second type of reactions of alkenes, that are oxidation reactions.